ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। बृहद भागवतम खंड 1 7वां अध्याय 96 श्लोक। तो हमने इससे पिछले श्लोक में सुना था कि वे मेरे दर्शन करने मात्र से, तो भगवान थोड़े क्रोधित होकर सत्यभामा से बात कर रहे हैं कि मेरे दर्शन मात्र से प्रगाढ़ भाव के उदय होने के कारण व्याकुल हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और सारे शारीरिक विषयों को भूल जाते हैं। कष्ट हो रहा है शरीर में, भूख लगी है कि नहीं, ठंड लग रही है कि नहीं, अधिक क्या उस अवस्था में वे अपने को ही नहीं जान पाते और फिर दूसरों को तो क्या ही पहचानेंगे। दृष्टे अपि शाम्येन्मयि तन्न दुखम विच्छेद चिंतानुकुलितात्मना वै हर्षाय तेषां क्रियते विधीर्यो दुखम स सद्यो द्विगुणी करोति। अतएव मुझे देखने पर भी मेरे विरह से उत्पन्न उनका दुख कदापि दूर नहीं होगा। मेरे को, मैं अगर वहाँ चला भी जाऊँगा ब्रज में तो उनका दुख दूर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्या सुना था आपने? क्यों नहीं लगेगा? तो चले जाएंगे। जब समय आपके दिमाग में आता है, समय पता है आपको, समय, टाइम, द ग्रेट, व्हाटएवर, बहुत सारे नाम है, ग्रेट, कुछ भी ग्रेट हो सकता है वो। तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? अच्छा ख्याल आता है, बुरा ख्याल आता है? क्या ख्याल आता है? बुरा ख्याल आता है। क्यों? निकल गया, हमें मार रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे इसके अगेंस्ट में, नहीं। लेकिन भक्त जानते हैं कि समय कौन है? कृष्णा इज द टाइम। तो कैसे इस कृष्ण को पॉजिटिवली कैसे देखें? समय अगर है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वीक डेज हम लोगों की साधना बड़ी अच्छी होती है और वीकेंड्स में हमारी साधना गिर जाती है। क्यों गिरती है? क्योंकि वीकेंड में एक तरीके से समय अनलिमिटेड सा हो गया, लिमिटेड समय नहीं रहा। तो इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स होके उठ लिए, काम काज भी रिलैक्स होके किए, करा तो दिन में कोई आउटपुट ही नहीं निकली। और वीकडेज में समय लिमिटेड था तो हम डिसिप्लिन हो गए, तो हमारी आउटपुट ज़्यादा निकला ही नहीं। ऑफिस के अगर टाइमिंग, जैसे कई सारे इंडियंस की मेंटालिटी होती है कि ऑफिस एक बार चले जाओ और रात को आओ 9 बजे 10 बजे, तो क्या करते हैं वो? काम नहीं करते फिर पूरे दिनों, क्योंकि पता है रात को 9 बजे तक रुकना ही है। तो चाय पीने जाएंगे तो 1 घंटे तक चाय पी रहे हैं, 10 सुट्टा ब्रेक मारेंगे, सिगरेट के ब्रेक। लंच टाइम में जाएंगे तो बस कुछ कुछ देखना, घूमना फिरना, सो जाएगा कोई, क्या 1 घंटे में लंच में आएंगे। हाँ, ये टेंडेंसी है। तो आउटपुट कम हो गई
और वे व्यक्ति जिसको पता है कि भाई मैं जाऊंगा बिल्कुल टाइम पे और टाइम पे निकल आऊँगा ताकि मैं उसके बाद घर भी जाऊँ, शाम की क्लास भी अटेंड करूँ, तो क्या करेगा वो सारे काम फटाफट करेगा। तो टाइम की वजह से क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। अगर टाइम अनलिमिटेड है तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जा रही है और हम टाइम को कोसते हैं अक्सर, अगर काश टाइम होता तो हम ये कर लेते और वो कर लेते। वास्तव में टाइम है इसलिए जो भी कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। अगर टाइम नहीं होता तो हम इतना भी नहीं करते। क्या है वो, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जब जीना है बरसों। तो अगर हमें बरसों जीना होता तो आज हम यहाँ भागवत और ये सब ना पढ़ रहे होते, क्योंकि हमें टेंशन ही ना होती, अरे कर लेंगे कल कर लेंगे, क्या करना है करके। आज हम चिंतित हैं कि मृत्यु आ रही है, समय कम है, टाइम इज़ वेरी लेस, मस्ट डू समथिंग, है कि नहीं। फिर दूसरा, टाइम है इसलिए हमें ऐसी जगह में जाने का मन करता है जहाँ टाइम ना हो, नहीं जहाँ समय ना हो, और वो कहाँ है, वो गोलोक है। तो ये वाला टाइम हमें प्रेरित करता है कि हम उस टाइम में चले जाएं जहाँ ये वाला टाइम नहीं है। इस प्रकार से भी हमें प्रेरित करता है। तो समय बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं अगर वहाँ पहुँच भी गया तो मेरे जाते ही वो एक क्लॉक चल हो जाएगी। कौन सी, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। इस प्रकार तो देखा जाए तो हाँ, ये टाइम कितने तरीके से आदमी को देखने की बात है। ये आदमी के प्रेम को भी बढ़ाता है भगवान के प्रति। हाँ, क्योंकि टाइम कहते हैं ना, ये बस टाइम ही हमारे और भगवान के बीच में क्या है, केवल ये समय ही है। इसको अगर हमने डिवोशनल एक्टिविटी करते हुए निकाल दिया तो वी विल बी देयर। तो इस प्रकार से गोपियाँ ये बता रहे हैं कि मेरे जाने से काम बनेगा नहीं, मेरे जाने से वो दुखी हो जाएंगी। कह रहे हैं कि मेरे भावी विच्छेद के चिंता से आकुल होकर कि ये समय चला जाएगा, कृष्ण चले जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार वो सोच रहे हैं। तो इनके दुख को क्या करेगा, वो और बढ़ा देगा। तो जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो टाइम के बारे में चिंतन करता है। ध्यान रखिए, जो बेवकूफ़ इंसान होता है सबसे निकृष्ट, वो टाइम की चिंता कभी नहीं करता, इसलिए वो सवेरे उठने के लिए कभी पाबंद नहीं होता है। समझ में आ रहा है कुछ। जो टाइम को इम्पोर्टेंट कहते हैं कि तुम आज टाइम को बिता रहे हो, कल टाइम तुम्हें बिता देगा। तो जो व्यक्ति चिंता करता है, इस तरह से चिंतित होता है समय के लिए, हाँ, व्यथित होता है, वो व्यक्ति वास्तव में हमने डिस्कस किया, ही यूटिलाइजेस हिज लाइफ वेरी वेल एक्चुअली में। नहीं तो आदमी का समय ऐसे ही निकल जाता है। तो गोपियाँ बहुत चिंतित हैं उस समय के लिए कि ये समय चला जाएगा, हाँ, ये जीवन भी चला जाएगा, केवल भोगने में, केवल स्टाइल मारने में ये जीवन भी चला जाएगा। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो चिंता करेगा और समय पर काम करेगा, सारे काम परफेक्टली, क्योंकि समय कम है, बहुत कम है। सबसे कम ही संसार में समय की है, क्योंकि जीवात्मा इटर्नल है, उसको कोई भी काम इटर्नली करने में आनंद आता है, लेकिन इस समय रोक देता है, इसलिए उसको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो जो भी हमारे पास समय है हमें गोपियों की तरह सोच सकते हैं ये समय भी चला जाएगा। अगर हमने इसको सही से उपयोग में नहीं लाए तो ये भक्तों का संग चला जाएगा। ऐसी गोपियाँ सोच रही हैं। अदृश्यमाने च मयि प्रदीप्त वियोग वे विकला सदा कदाचित मृता इवोन्माद हता कदाचित विचित्र भावम मधुरम भजन्ते। मेरे दर्शन ना प्राप्त करने पर कभी वे प्रदीप्त विरहानल से व्याकुल हो जाते हैं, कभी मृत प्राय होते हैं। भगवान को सब कुछ पता है कि गोपियों की हालत क्या है। कह रहे मैं वहाँ नहीं हूँ तो बिल्कुल मृत जैसे हो गए, और कभी कभी उन्मादग्रस्त होकर अनेक मधुर भावों का आश्रय भी लेते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं कई बार मेरे ना होने से। ऐसे कैसे? मेरे ना होने से कई बार बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे कैसे होते हैं? आएंगे
या उनकी लीलाओं को करते हैं ना। जब आदमी नहीं होता तो आदमी उस चिंतन करता है बैठा बैठा, और चिंतन करते करते कभी आदमी मुस्कुराने लगता है, कई बार हंस रहा है, क्यों? क्योंकि वो कुछ चिंतन कर रहा है अब वो, और उसी आनंद में वो डूब के, और कई बार जैसे हम लोग करते हैं, प्लेस करते हैं, रामलीला करते हैं, तो हाँ, इतने सालों बाद बार बार देखने के बाद भी हाँ, उन लीलाओं को भक्त लोग ताली बजाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं? तो इस प्रकार हो जाता है, कह रहे हैं तस्मित्र पुंजादि यदेव किंचिन मदीय वर्णो ममीक्षयते ते सचुंबनम तत् परिद्रभ्यते मद्विदा परम वर्णनीयम। व्रजवासी मेरी श्याम अंग कांति के सामान घने अंधकार, हाँ, उन्हें घना अंधकार बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसा है। उन्हें तमाल वृक्ष बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे जैसा है, मेरा उसका कांति, उसका रंग मेरे जैसा है। उनका दर्शन करते हैं और उनको मैं समझकर उसका उनका आलिंगन करने लगते हैं और उनका चुम्बन करने लगते हैं कि ये मैं हूँ। किस हद तक वो इसमें चले घुस जाते हैं इस चीज़ के अंदर। देखिए जरा, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि भगवान के विग्रह में भी भाव पैदा करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, लेकिन वो कह रहे हो अंधकार भी देखते हैं तो उन्हें लगता है ओ इस कृष्णा, वहाँ पे कहीं कृष्णा तो नहीं है, डार्क डार्क सा दिख रहा है कुछ। हाँ, और तमाल वृक्ष ऐसा भी डार्क नहीं होता, आपने देखा होगा हमारे वृंदावन मंदिर के प्रांगण में, देखा है, इतना भी डार्क नहीं होता, लेकिन डार्किश होता है थोड़ा सा। तो उसको देख के क्या लगता है कि ये कृष्ण है, और उसका आलिंगन कर लेते हैं। कह रहे मैं कैसे बताऊँ अब उनके भावों को, हाँ, कैसे समझूँ। अतएव मया स्वस्य स्थितिमप्य स्थिते समाम दृष्ट्वा न गम्यते तत्र शृण्वर्थम युष्ट दुद्वहे। अतएव मेरा व्रज में वास करना और ना करना एक जैसा ही है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो कभी तो वो बहुत दुखी हैं और कभी कभी बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, वो तमाल वृक्ष से बातें कर रहे हैं, और राधा रानी शुक और सारी उनके साथ चर्चा चल रही है, कुछ कुछ चर्चाएं चल रही हैं, भंवरे से चर्चाएं चल रही हैं, सब लोग कहीं कहीं लगे हुए हैं, और कभी कभी रो रहे हैं कभी, और जब मैं होता हूँ तब भी ऐसे ही हो रहा है। कभी कभी बड़े खुश हैं मेरे साथ, नाच रहे हैं, और कभी अचानक से वहाँ रो रहे हैं कि अब तुम तो चले जाओगे, तुम तो रहोगे नहीं। तो कह रहे हैं मेरा जाने और न जाने से वहाँ कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। सोचिए इसको, इसको कहते हैं हाइट, प्यार की हद। ये तुम्हारे प्यार की हद थी, ये तुम्हारे इंतज़ार की हद थी, ये होती है हद। हाँ, ये थोड़ी होती है लड़ाई झगड़ा हुआ, विलेन आया, घूंसाबाजी हुई, और हीरो चला गया घर छोड़ के कि मैं अब कुछ कमाऊंगा तभी तुम्हें शक्ल दिखाऊंगा तुम्हारे बाप को। हाँ, उसके बाद शादी हो गई और एंड हो गया। हाँ, बताइए, शादी करना एंड है क्या प्रेम का? है, यहाँ तो यही देखा है संसार में। तो प्रेम की लिमिट क्या हो सकती है कि किसी उस व्यक्ति के होने और उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब प्रेम है ही नहीं। आज तुम हो ना हो हमें क्या करना है, ऐसा मतलब एक जैसा भाव है। होने पर भी रोना भी है और हंसना भी है, और ना होने पर भी रोना भी, कह रहा कोई फर्क ही नहीं है। इतना ज़्यादा डूब गया है उस व्यक्ति, वो सामने भी खड़ा है ना तो भी समझ ही नहीं आ रहा है कि है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कहाँ पर है वो निरंतर विचारों में है, मन के अंदर है। इसलिए उसके होने ना होने का कोई कह रहा मैं क्या करूँ, इसलिए तो मैं जान ही रहा हूँ, वहाँ जाऊँगा भी क्या होगा, फिर यही स्थिति देखने को मिलेगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा जैसे कि गुरु के होने या गुरु के ना होने से कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि गुरु इज़ नॉन एग्जिस्टेंट इन आवर लाइफ, नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं, शिला प्रभुपाद हैं या शिला प्रभुपाद नहीं है, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ता। तो शुद्ध भक्तों को नहीं पड़ता, आप लोगों को पड़ रहा है, मुझे पड़ रहा है, शुद्ध भक्तों को नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो हमेशा उनकी एग्जिस्टेंस को फील कर रहे होते हैं हर मोमेंट में, तो उन्हें कभी लगता ही नहीं कि गए, कहाँ गए, इज देयर। इस प्रकार, और ऐसा ही प्रभुपाद के शिष्यगण कर रहे हैं आज की डेट में। इज नॉट देयर लास्ट कितने सो मैनी ईयर्स, अराउंड 50 ईयर्स नाउ, और फिर भी वो लगे हुए हैं, पता नहीं कौन देख रहा है उनको, हु इज़ वॉचिंग देम। तो इसलिए प्रेम है वास्तव में, ये कोई वॉच नहीं कर रहा है, कोई वॉच डॉग नहीं बैठा रखा है वहाँ पर, बट वो प्रेम इतना गहरा हो चुका है कि अब वो हैं या वो नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता। जब ये स्थिति आ जाए तब समझेंगे हम क्या, कि अब हमारा प्रेम परिपक्व अवस्था में आ रहा है,
समझ में आया? हमें देखना नहीं पड़ रहा कि हम जब कौन करा रहा है, नोबडी इज़ वॉचिंग फॉर एग्जाम्पल, फिर भी हम जब बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जिस दिन टूल ऑफ हो गया उस दिन भी ऐसे नहीं, उस दिन तो अब तो क्या मर्जी करो, क्या है। टूल का पर्पज़ है, साधना भक्ति का क्या पर्पज़ है कि हम भाव भक्ति पे पहुँचे। तो टूल का क्या पर्पज़ है कि हम भावपूर्ण भक्त तक जब तक पहुँचे। अब जब टूल नहीं है तब भी भाव वो पैदा जिस दिन हो जाए, तो अब हमारा भाव पैदा हुआ है। जिस दिन हमें कोई मॉनिटर ना कर रहा हो, कांग्रीगेशन में, क्लास में, स्कूल में, कहीं पर भी, और फिर भी हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमारी अवस्था परिपक्व हो गई है, दृढ़ता आ गई है, रुचि आसक्ति आ गई है। समझ में आया? इसको पैदा करने की आवश्यकता है। बार बार करने से ये होगा, भाव पैदा करने से होगा। लेकिन गोपियों के अंदर ऐसा भाव है, बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों को एक ही समान देखकर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तथापि मैंने तुम सबसे जो विवाह किया है, तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे ज़्यादा क्लोज हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मैरिड हस्बैंड हूँ, उसका भी कारण बता देता हूँ, ज़रा सुनो। तुम्हें थोड़ा सा शायद अहंकार हो गया है, तो सुनिए ज़रा। तासाम भावे पूर्वम में वसतो मथुरापुरे विवाह करणे कचिदिच्छा प्यासिन मानिनी। हे मानिनी, मान करने वाली सत्यभामा, गोपियों से विच्छेद होने पर जब मैं मथुरा में वास कर रहा था, उस समय भी मेरी विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। कर लिया मैंने तुमसे विवाह, मन नहीं था मेरा। भक्त भी संसार में बहुत सारे काम करता है, जॉब पे जाता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। इच्छा भगवान में ही है, लेकिन जाता है क्योंकि करना ही, भगवान के लिए काम करना है ना कुछ। फिर उसको वो कृष्ण के लिए बना के बड़ी इच्छा से काम भी करता है, क्योंकि काम तो करना भगवान के लिए, सेवा ही तो करनी है, और क्या करना है। तो इसलिए जब तक वो इस भाव नहीं आया, जब तो मिडिल भाव में होता है तो विरक्ति पैदा होती है उसको संसार से पहले। क्या है, सब बेकार है, घर परिवार पत्नी बच्चा स्कूल कॉलेज सब बेकार है। फिर धीरे धीरे जब उसका भाव परिपक्व होता है तो इन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे से करने लगता है। लोग सोचते हैं तो अटैच्ड है, अटैच नहीं है, वो अब उन चीज़ों को भगवान के लिए कर रहा है, केवल नाम के लिए नहीं। कॉपी पे भगवान का नाम लिखने देने से कॉपी भगवान की नहीं होती है, उसको भगवान को ऑफर भी करना पड़ता है लिटरली। तो इस प्रकार से भगवान ने विवाह किया, या भक्त भी कई बार बहुत कार्य करते हैं भगवान के लिए। मदनाप्त्या तो रुक्मणिया वांछन्त्या प्राणमोचनम श्रुत्वास्या विप्रवदनादार्ति विज्ञाप्ति पत्रिकाम महादुष्ट निपक्षेणी दर्पम संहरता मया पाणी गृहीत संग्रामे हृत्वा राज्ञाम प्रपश्यताम। किंतु रुक्मणी देवी मुझे प्राप्त न करने पर प्राण त्यागने का संकल्प कर चुकी थी, मर जाऊंगी। इस संवाद को उसने एक अति आरती सूचक प्रार्थना पत्र द्वारा भेजा, एक नोटिस भेजा एक ब्राह्मण के थ्रू कि देखिए आप अगर मेरे से विवाह नहीं करेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। पत्र वाहक विप्र के मुख से भी उस वृत्तांत को मैंने श्रवण किया और अत्यंत दुष्ट राजाओं के दर्प को नष्ट करने के लिए युद्ध में रत उन राजाओं के सामने में आया। तो एक तो रुक्मणी जी बड़ी प्रेम कर रही थी, वो मर जाती, दूसरा वो राजा वहाँ पे इकट्ठे हुए थे दुष्ट, बड़े घमंडी हो गए थे, उनका भी ज़रा घमंड को चूर करना था। जो रुक्मणी हमेशा से मेरे से विवाह करना चाहती थी, उनके पिताजी भी मेरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनका भाई जो था इन दुष्टों के साथ मिल गया था, जरासंध इत्यादियों के साथ, तो उनको भी उनके घमंड को भी चूर करना था। तो इसलिए युद्ध में रत उन राजाओं के समक्ष ही मैंने रुक्मणी देवी का हरण कर लिया, जानबूझ के उनके सामने किया, लो करके दिखाओ क्या करोगे, और मैंने उससे विवाह कर लिया। तो बता रहे हैं कि विवाह करने का पर्पस केवल ये नहीं था कई सारे पर्पस थे, उन सारे पर्पस को पूरा किया गया। अस्या संदर्शनाता सामधिक्येन समृत्य भवाद महाशोकार्जित जनजाकात परमाकुलता मगाम। किंतु इन रुक्मणी के दर्शन से मुझे गोपियों का स्मरण और भी अधिक होने लगा, और वह स्मरण महाशोक और आरतीजनक होने के कारण मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। तो रुक्मणी जी आई तो मुझे और ज़्यादा शोक हो गया। क्यों होगा शोक? और ज़्यादा उनको स्मरण क्यों आया गोपियों का?
हैं? रुक्मणी जी, तो रुक्मणी जी से उन्हें लगा ये तो कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो हैं, इनका वैसा भाव ही नहीं है। तो गोपियों को और याद आ गया। या ये कहिए कि उनका इतना प्रेम था कि उनके प्रेम से उनका प्रेम भी याद आ गया। ऐसे तो कह रहे और भी ज़्यादा स्मरण आ गया और मैं महाशोक में डूब गया उसके बाद। तो कहने का मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के आने से वो मेरी पूर्ति हो गई, ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से जैसे भगवान दिखा रहे हैं हमें कि हमारा वैष्णव के प्रति कोई हमारा रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हाँ, कोई हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी उधर उधर जाएंगे, कुछ नहीं है ना खून का रिश्ता। फिर भी कई बार वैष्णव खून के रिश्ते से ज़्यादा प्रेम कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल रिलेशनशिप हो, जैसे कि रानियों के साथ है। इट डिपेंड्स ऑन सरेंडर, लेजिटिमिटी, लॉयलिटी, ईमानदारी, बहुत सारी चीज़ें, आज्ञाकारिता, बहुत सारी चीज़ें, तब जाके ऐसा भाव पैदा होता है जो कि गोपियों में था, जो कि मे नॉट बी देयर इन अदर्स। जस्ट बिकॉज एक फॉर्मल रिश्ता एस्टैब्लिश हो गया है कि हम तुम्हारे भाई हैं, हमारे तुम्हारे ये हैं, हमारे वह हैं, उससे काम बनता नहीं है कई बार। किससे बनता है फिर? अहेतुक, जो उसको कहते हैं अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। जब हम क्या करते हैं, बोलिए, क्योंकि यही करना है ना, सेल्फलेसली किसी को सर्व करते हैं। सेल्फलेसली किसको सर्व करना है? वो तो भगवान को करना है। सभी पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रतिहत। ये किसके लिए लिखा गया है? हमें अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति किसके लिए करनी है? अधोक्षज के लिए। वही तो हम प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। कहाँ है अधोक्षज? कहाँ है? तो जो हमारे तदीया नाम समाचरम, तदीया नाम समाचरम याद है आपको? तस्मात् परतरम देवी। कौन है ये देवी? पार्वती। तो उसको बता रहे तदीया नाम समाचरम, आराधना नाम सर्वेशाम। कि ऑल्दो विष्णु की आराधना सर्वोपरि है, बट विष्णु की आराधना से ऊपर। सो बिफोर एक्चुअली मैं डेवलपिंग दिस, भगवान के साथ इस रिश्ते को डेवलप करने के पहले हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? साधना भक्ति क्या है? वी आर प्रैक्टिसिंग दैट थिंग जो कि हम वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, उसको हम शुद्धता से प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ पर केवल शुद्ध ही जाया जा सकता है। ISI मार्क्ड, बाकी सब रिजेक्टेड, टेस्टेड फेल, टेस्टेड ओके, टेस्टेड ओके ही जाएगा वहाँ पर। तो हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। उसी तरह से ये रिश्ते हमें समझने पड़ेंगे जो खून पर, हेतु के आधार पर आधारित नहीं है। दे आर देयर टू गिव, देने के आधार पर हैं। और ये रिश्ता हमें भगवान के साथ बनाना है, जैसे गोपियों ने बनाया। लेकिन उससे पहले वो रिश्ता हमें, बोलिए, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सही बात है, गलत बात है? आप कहोगे लेकिन प्रभु जी किसके साथ बनाएं? इनके साथ, ये चीटर्स, ये सेल्फिश। इसने उस दिन परसों मुझे ये कहा, इसने उस दिन वहाँ 2 रुपये के लिए ऐसा कर दिया, इसने उस दिन ऐसा कर दिया, मैंने 100 मांगा उसने मना कर दिया, और ये इसने ऐसा कर दिया, और ये इसने ऐसा कर दिया। फिर ऐसा व्यक्ति दिखे तो सही जिसके साथ ऐसा किया जाए। कोई अहेतु की भक्ति करे तो मैं अहेतु की भक्ति करूं, तो फिर ये अहेतु की कहाँ रही? ये अहेतु की तो नहीं रही। यही तो है अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति का मतलब क्या है? कि ये हेतु थोड़ी है कि तुम ऐसा करोगे, तुम अहेतु की करोगे तो मैं अहेतु की करूंगा। तो ये तो हेतु के साथ हो गई। अहेतु की क्या है? कि उसने सेल्फिशली करी। सेल्फिश में क्या आता है? फिश, बदबू होता है, फिश बदबू। तो उसने सेल्फिशली करी और मैंने सेल्फलेसली करी, तभी तो वो सेल्फलेस है। नहीं? अब बताइए कैसे, क्या कर पाएंगे कि नहीं इस सेल्फिश दुनिया में, इस सेल्फिश भक्तों की दुनिया में? कर पाएंगे? नहीं। लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ना, प्रॉब्लम है कोई भी नहीं कर रहा। अरे तो मुझे क्या मतलब है, मैं तो कर सकता हूँ कि नहीं? प्रभु जी जब माहौल ही इतना गंदा हो तो कैसे करेगा आदमी? बताइए। फिर वही बात आ गई, फिर आ गया सेल्फिश। हाँ,
फिर उसमें आ गया मोटिव, माहौल अच्छा तो करो पहले, कोई आए माहौल को अच्छा करे, हाँ तो मेरे तब जाके मैं कुछ करूँ, भाव तो पैदा हो। तो फिर तो एक कुछ कारण हो गया, वो बीच में आ गया। तो ये समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कृष्णा इज एक्टिंग सुपरफिशियली, सेल्फिशली, बाय नॉट गोइंग टू गोपीज। वो अपने धाम में बैठे हैं वहाँ पर द्वारका में, अरे सब मज़े ही मज़े, 16,000 रानियाँ बताओ, जिसकी नौकरों की ज़रूरत कहाँ है, 16 रानियों में ही कंपटीशन है कि कौन जूते लाएगा, कौन रुमाल लाएगा, कौन क्या, उन्हीं में ज़रूरत है किसी की? खाली छोड़ते होंगे वो भगवान को? तो फिर सेल्फिशली वो वहाँ बैठे हैं, और गोपियाँ सेल्फलेसली वृंदावन में बैठी हैं, और अभी तक इन्हीं को याद कर रही हैं, इन्हीं को स्मरण कर रही हैं। इस प्रकार समझ में आया कुछ? तो जैसा भाव यहाँ पैदा करेंगे तभी तो इसको वहाँ कर पाएंगे। दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग, षोडशानां सहस्त्राणां ससतां तानां मदाप्तये कृतकात्याय निपूजा व्रतानां गोपयोषितां निर्दशनादीव स्वयं किंचित स्वस्थितुं मनः तावत्य एव सुयूयं वै मया त्रैता विवाहिता अहो भामिनी जानीहि ततन्मम महासुखम महिमापि समाम हित्वा तत्स्थो तत्रोचितास्पदे। मेरी प्राप्ति की कामना से कात्यायनी व्रत करने वाली 16,100 गोप कुमारियों के साथ तुम्हारी संख्या के सादृश्य को देखकर और उस दर्शन द्वारा अपने मन को कुछ स्वस्थ करने के लिए मैंने यहाँ तुम लोगों से विवाह किया। अहो भामिनी, तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि मेरे वे सब महासुख और मेरी महिमाएं भी मुझे परित्याग कर व्रज में रह रही हैं। यथार्थ में वो उसी स्थान के योग्य है। जो मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ थी, शक्तियाँ थी, वो भी नहीं आई व्रज को छोड़कर, मैं ही आया हूँ बस। उन्होंने भी छोड़ दिया मुझे, क्योंकि उस स्थान पर वैसे ही लोग रहते हैं। बता रहे मेरे महासुख मेरी महिमाएं वो भी मुझे परित्याग कर व्रज में ही रह रही हैं। मेरी तो बात ही क्या है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो तुमसे तो शादी कर ली, और भी कई कारण थे, तुमने तपस्या करी, हाँ बहुत अपना खून जलाया, एक टांग पे खड़े हो गए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने निर्जल एकादशी करी, ने 100 मालाएँ करी हैं, खुद खूब तपस्या करी, कोई 2 बजे उठा। सच बात तो ये है कि ये सब करना भी आसान है, मुश्किल क्या है? हैं? सेल्फलेसली करना। इस सेल्फिश संसार में सेल्फलेसली करना सबसे मुश्किल काम, बाकी सब हो जाएगा। इसलिए कह रहे तपस्या, उसने तपस्या करी, उसने व्रत रखे, उसने ये किया, तो मैं क्या करता? करना ही था भैया, नहीं? और रावण ने कितनी तपस्या करी, शिव जी को आना ही पड़ा, या जिसको भी ब्रह्मा जी समय समय पर आना ही पड़ा ना। मतलब कुछ तो ऐसे ही एक प्रकार का, इसलिए कई बार मैं इसको हठ योग भी कहते हैं, हठ योग। हाँ, जैसे बच्चा नहीं करेगा तो हट देना पड़ेगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा? फिर देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ जाता है ना। तो कह रहे हैं इज लाइक दैट, अब मुझे करना ही पड़ेगा। अब मेरी तपस्याएं बैठ जाओगे 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, खाना पीना बंद कर दो, भैया मैं दुख होगा यार, क्या मांगो? अरे भैया उठो उठो। कोई नाराज होके बैठ गया, नाराज ही है वो, खाना नहीं खा रहा हो, अब गलती भी उसने करी थी, मान लेते हैं, तो ऐसे में क्या करें हम? बताइए क्या करना चाहिए? माननी पड़ेगी उसकी बात। हाँ, तो कितना प्रेम है उस व्यक्ति से, क्यों? अरे खाए खाक प्रेम है, जबरदस्ती उसने अपना काम करा लिया, अपने को दुख देके। अब सामने वाला सो कंसिडरेट है कि वो देख नहीं सकता उसके दुख को, तो उसने कर दी। उसके बाद लो तुम्हारी इच्छा पूर्ण। हाँ, और लोग अरे देखो धन कितनी तपस्या करी, वाह, ये बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए तपस्या से हम लोग बड़े जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतनी माला, इतना व्रत, ये वो सब कर लेते हैं सब, लेकिन सेल्फलेसली वहाँ पे 2 रुपए के लिए भी परेशानी हो जाती है। जरा सा किसी ने कुछ अपने वो कर दिया, ये देखो ये भी ऐसा कर रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो ऐसा कर रहा है वो इस भाव को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसे इस बार भगवान अपनी रानियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है आप में और उन गोपियों में। तो ये तपस्या वाले भी जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, बट हम लोग उस गोपियों को उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? तो मुश्किल काम है, आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल काम तब तक है जब तक हम अपने को इस शरीर मानते हैं, इससे रिलेटेड मानते हैं, इसकी ईगो है उसको मानते हैं, ये ईगो मैं हूँ, ये व्यक्ति मैं हूँ।
और इसके विपरीत दूसरी तरफ जाते ही हम किसी और क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। क्या दिक्कत है इसमें बताइए, क्या क्या चैलेंज आते हैं इसमें? ईगो को काटना पड़ता है। लाइक मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका मतलब मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मेरी कोई डिज़ायर नहीं है। हाँ, ये अभी इसका मतलब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो अभी ईगो है, क्योंकि मैं आ गया ना। अक्सर आप देखेंगे दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट देम सेल्व्स। अभी मैं एक प्रभुपाद का लेक्चर सुना, प्रभुपाद ने बोला गिव कृष्णा आगे टू गेट कृष्णा। अगर आपके पास कृष्णा नहीं है तो भी आप दे सकते हो कई तरीके से। जब आप दोगे तब आपके पास आएंगे, उल्टा है। हाँ, वो कहेगा पहले मैं ले तो लूँ तभी तो दूंगा। वो नहीं, दो आप धरोगे। आपके पास अपना नहीं है लेकिन आपके पास आया धरोहर के रूप में, कृष्ण आए, आचार्यों ने आपको दिए और आपने जस्ट आगे दे दिए, क्योंकि आपके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं कि उनको रख पाओ। तो पुस्तकें आई, प्रवचन आए, आपने आगे देते गए। तो उसके बाद क्या होगा? तो कृष्ण आएंगे। ये हो गया सेल्फलेसली। और इसमें भी हो गया अच्छा इसलिए आएंगे, चलो तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करी जा सकती है। वो उसको सेल्फलेसली, उसको नहीं बोलते सेल्फिश। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर बताइए? देने पड़ेंगे। प्रभु जी कृष्ण तो दे देंगे लेकिन अपने आप कृष्ण को दे देंगे। प्रभु जी पुस्तक बांटनी है, बांट देंगे। लेक्चर देने हैं, लेक्चर तो दे ही देंगे, देते ही रहते हो। किसी भी व्यक्ति से संसार में कार सेवा होती है ना, कर सेवा या कार सेवा जो भी कहो, हर आदमी करने को तैयार है। क्या होता है सचिनंदन? कार सेवा, अपनी कार देना। हाँ, फिर क्या? अरे हाथों से सेवा, श्रमदान हर कोई करने को तैयार है। देख लीजिए किसी मंदिर में, चाहे इस्कॉन हो चाहे नॉन इस्कॉन हो, कोई भी तुरंत बड़ा उसको अच्छा लगता है। जहाँ कहीं पर, आगे बोलिए आप अपने आप, जहाँ कहीं पर धन दान की बात आ जाएगी लोग पीछे हटेंगे। मैं भी एक बार जब शुरू में गाजियाबाद मंदिर में गया था तो मैं तो जानता नहीं, मैं तो ढूंढता हुआ गाजियाबाद में पहुँच गया, प्रभुपाद की पुस्तकें ढूंढता हुआ मंदिर घुस गया। मंदिर में कुछ पुस्तक ले ली कि इन राइटर की पुस्तक चाहिए, ये इसी मंदिर की बात है, यहाँ ही बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं टेम्पल हॉल की तरफ गया। टेम्पल हॉल में जो मैंने देखा तो मैं तो आगे ही नहीं बढ़ पाया। उसके बाद टेम्पल हॉल में हमारे इस मंदिर को स्थापित करने वाले प्रणव प्रभु थे और वो लेक्चर ले रहे थे और सामने लोग बैठे थे और वहाँ पे चल रहा था, हाँ जी कितनी करोगे बताओ, एक एक से पूछ के। और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं मेरे से अंदर ही नहीं जाएगा, तो फंस गया हूँ मैं यहाँ पे, तो फंस जाऊँगा। तब तक कितना उत्साह था, पुस्तकें पढ़ेंगे, जितनी मर्जी पढ़ा लो, पुस्तकें महंगी हैं खरीद लेंगे, मेरे घर की लाइब्रेरी में तो रहेगी। हाँ, पढ़ा लिखा सब किया, लेकिन जैसे ही वो 10 गीता की कमिटमेंट की भी बात आई तो अब धरती हिल गई, नीचे से निकल गई। और मैं वहीं से आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, मैं समझ नहीं आया क्या करूँ अब, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा मुझे पकड़ लेंगे, हाँ जी कितनी करोगे। ये हुआ मेरे साथ पहले दिन ही। वो तो ऐसी लेक्चर में अपने भक्तों के साथ बैठे थे। तो समझ में आ रहा है क्या कि आदमी सब कर लेगा, दिमाग लगा लेगा, जबान दे देगा, जबान वाणी, और श्रमदान दे देगा, कुछ कुछ चीज़ों से उसकी अटैचमेंट है, उनको देना। तो सेल्फलेसली करना संसार में बहुत मुश्किल है वास्तव में। दैट इज़ व्हाट गोपियाँ आर डूइंग। वैसे भी बात तो यही है, समय अगेन समय, ये समय हमसे सब छीन लेगा। समय आने पर समय हमसे सब छीन लेगा, उसके पहले हमें इसको भगवान को अर्पित करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बृहद भागवतम की जय।